Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I welcome you to the lecture 3 of Statistics and Probability Theory course. In last class, we started with the data representation. Data representation में हमने stem and leaf plot को review किया था. Stem and leaf plot के बाद basically we did histograms, which is a graphical technique. Histograms में if you remember हमने ये कहा था कि डाटा को हम डिवाइड कर देते हैं इन द क्लासेस, यानी उनके हम ग्रुप्स बना देते हैं और उनको जो उनकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको नोट करते हैं. वी मेक अ टेबल और उसकी एक फ्रीक्वेंसी बना उसकी हिस्टोग्राम में इफ यू रिमेंबर, ये मैं दोबारा कर रहा हूँ हिस्टोग्राम से. हिस्टोग्राम में इफ यू रिमेंबर कि व्हाट वी डिड वाज कि हम डाटा को ग्रुप करते हैं. डाटा को ग्रुपिंग करने के बाद उस ग्रुप के अंदर, एक पर्टिकुलर ग्रुप या क्लास के अंदर वी काउंट और वी फाइंड आउट कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस डाटा के मौजूद हैं. वी टेबुलेट देम और उसके बाद उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं. तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हर वो जो इंडिविजुअल अकरेंसेस हैं या इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज हैं उनको डिवाइड कर देते हैं बाय द मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है. फॉर एग्जांपल जो एग्जांपल हमने की थी उसमें वी हैड 14 नंबर्स. तो ऑल जो एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसीज थी उनको हमने 14 से डिवाइड किया था एंड वी हैड द नंबर 1/14, 3/14 फॉर द सेकंड क्लास, 7/14 फॉर द थर्ड क्लास, 2/14 फॉर द फोर्थ क्लास एंड 1/14 फॉर द फिफ्थ क्लास एज वेल. आफ्टर कैलकुलेटिंग द रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज हमने ये किया था कि वी ड्रा टू स्केल्स और उसमें जो हाइट है दैट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और ऑन दिस साइड वी हैव द क्लासेस ऑफ ग्रुप डाटा. और डिपेंडिंग अपॉन कि हाउ मेनी व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिस्पेक्टिव क्लास, तो हम ये जो रेक्टेंगल्स हैं ये ड्रा करते हैं. उनकी हाइट्स डिपेंड ऑन दोज relative frequencies and we make a graphical shape which looks like this. इसको हम histogram कहते हैं. In this particular case we also mentioned के histogram में और जो bar chart है उसमें क्या फर्क है. हिस्टोग्राम जो है दैट इज बेसिकली ऑन अ ग्रुप्ड डाटा और इसमें क्लासेस जो हैं दे आर जॉइंट लाइक दिस. लेकिन बार चार्ट के केस में व्हाट वी हैड वाज कि हम फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्रीज की बात कर रहे हैं तो उसमें कोई भी तरतीब हो सकती है. यहाँ पे वी कैन हैव पाकिस्तान, यहाँ पे यूएसए हो सकता है, यहाँ पे वी कैन हैव जापान एंड whatever countries. और उनकी जो populations हैं they can be like represented by a rectangle or a bar जो कि that are separated. तो bar chart जो है that is separate from यानी bar chart में जो bars हैं they are separate और histogram में they are combined. यानी वो कंटिन्यूस पैटर्न में नजर आती हैं. इनकी हाइट्स को स्केल डाउन करने के लिए हम इनको रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज को प्लॉट करते हैं इंस्टेड ऑफ प्लॉटिंग एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसीज. ये वैसे ही है जैसे कि हम स्केल डिफाइन करते हैं पेपर पे किसी बड़ी चीज को ड्रा करने के लिए. वी डिफाइन द स्केल्स के स्केल जो हैं वो फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर. अगर आप मैप्स देखें तो उनके ऊपर इस किस्म के स्केल लिखे हुए हैं. तो दैट इज द सेम थिंग जो कि हम बार चार्ट में भी यूज करते हैं. तो दैट वाज ऑल अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा.
उसके बाद वी एक्चुअली स्टार्टेड के डाटा के एनालिसिस जो है वो किस तरह से किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम जो चीज़ देखते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी और सेंटर ऑफ द डाटा क्या है। सेंटर ऑफ डाटा से बेसिकली हम जो मालूमात या इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं वो ये होती है कि उसको हमने ये देखना चाह रहे होते हैं कि अगर हम इसमें से एक वैल्यू पिक करें तो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या हो सकती है। एक्सपेक्टेड वैल्यू एक स्टैटिस्टिक्स की और टर्मिनोलॉजी के तौर पे भी इस्तेमाल होती है, बट यहाँ पे हम उसको एज ए टर्मिनोलॉजी के तौर पे नहीं, हम इसके लिटरल मीनिंग्स में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक हमारी क्या एक्सपेक्टेशन होगी कि हम जो वैल्यू है हमें मिलेगी, एंड देन उसमें डाटा का स्प्रेड क्या है। तो जो सेंट्रल टेंडेंसी के लिए हमने एक और डिफाइन किया था कॉन्सेप्ट, दैट वाज मीडियन। मीडियन जो है एक्चुअली बेसिकली इज द मिडल एलिमेंट, यानी डाटा जो है दैट इज सेपरेटेड इनटू टू हाफ्स। मीडियन से पहले भी उतने ही डाटा वैल्यूज होती हैं और मीडियन के बाद भी उतनी वैल्यूज होती हैं, प्रोवाइडेड द डाटा इज सॉर्टेड। यानी डाटा को हमें पहले सॉर्ट करना पड़ता है, उसको तरतीब से फ्रॉम इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर, किसी भी तरीके से करेंगे मिडल वैल्यू विल रिमेन द सेम। तो जनरली कन्वेंशनली जो है हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं। तो डाटा जो है वो उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लिया जाता है एंड द मिडल वैल्यू इज फाउंड आउट। मिडल वैल्यू में देयर आर प्रॉब्लम्स कि एक तो ये है कि अगर तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डाटा आर ऑड तो मिडल वैल्यू विल बी सिंपल, उसको डाटा में से ही कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे कि अगर 15 वैल्यूज हैं तो व्हाट वी कैन डू इज के 15 में एक ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें, तो वट एवर इज द नंबर, यानी n + 1 डिवाइडेड बाई 2 विल गिव अस द इंडेक्स और द नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, यानी किस नंबर के एलिमेंट को हमने देखना है। तो 15 अगर एलिमेंट्स थे तो हमने 8वां एलिमेंट जो है वो देखना होगा इन सॉर्टेड डाटा। तो जो 8वां एलिमेंट होगा दैट विल बी मीडियन। बट देयर इज अ प्रॉब्लम व्हेन वी हैव इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ डाटा। इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डाटा के अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि जो हमारा है मिडल के एलिमेंट्स वो 2 बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैड 16 तो 8th और 9th एलिमेंट जो हैं दे विल बी 2 मिडल एलिमेंट्स। अगर हम 8th एलिमेंट को मीडियन सिलेक्ट करेंगे तो उससे पहले 7 एलिमेंट्स होंगे और 8 उसके ऊपर होंगे। एंड इफ वी डू इट फॉर 9th एलिमेंट तो 8 उससे पहले एलिमेंट्स होंगे और 7 उसके बाद होंगे, विच विल नॉट एक्चुअली बाइसेक्ट दैट डाटा। तो प्रॉपर बाइसेक्शन के लिए या उसको एग्जैक्टली हाफ में करने के लिए व्हाट वी डू इज कि हम 2 जो मिडल वैल्यूज हैं उनका मीन ले लेते हैं, यानी उनकी एवरेज वैल्यू ले लेते हैं। उसको हम अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं, सिंपल मीन भी कहते हैं, यानी उनकी जो दरमियानी वैल्यू है दैट विल बी टेकन एज द मीडियन ऑफ द डाटा। यानी अगर 16 एलिमेंट्स में से 8th और 9th एलिमेंट जो हैं दे आर फॉर एग्जांपल 20 एंड 30, तो मीडियन जो है दैट विल बी द एवरेज वैल्यू ऑफ 20 + 30 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 25। तो दिस वे वी कैलकुलेट मीडियन ऑफ द डाटा। फ्रॉम हियर वी सेड के जो मीडियन है वो हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन तो नहीं दे रहा, हमें ये पता चल रहा है कि इससे नीचे और इसके बाद, इससे पहले और इसके बाद डाटा की जो नंबर्स हैं वो सेम हैं। तो हमें अगर स्प्रेड जानना हो डाटा का कि डाटा का फैलाव कितना है, तो डाटा का फैलाव जानने के लिए हम
मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज को देखते हैं और उनका जो डिफरेंस है दैट बेसिकली इज रिगार्डेड एज स्प्रेड ऑफ द डाटा, और विद द मिनिमम वैल्यू स्प्रेड ऑफ द डाटा जो है दैट गिव्स अस अ बेटर पिक्चर कि मीडियन ये है, मिनिमम वैल्यू ये है और स्प्रेड जो है वो दैट विल लुक लाइक दिस. डाटा कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सब पार्ट्स, यानी जरूरी नहीं कि हम डाटा को 2 पार्ट्स में ही कन्वर्ट कर रहे हों. डाटा को मजीद पार्ट्स में भी तकसीम किया जा सकता है, यानी अगर हम उनके लोअर और अपर हाफ्स के फिर मीडियंस ले लें तो व्हाट वी गेट आर द क्वार्टाइल्स. लोअर हाफ का अगर हम मीडियन लेते हैं तो वी टेक इट एज लोअर क्वार्टाइल, और जो अपर हाफ का लेंगे दैट विल बी रिगार्डेड एज अपर क्वार्टाइल, और जो मीडियन है दैट इज कॉल्ड मिडल क्वार्टाइल. तो लोअर क्वार्टाइल, मिडल क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल दे डिवाइड दिस डाटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, यानी उसमें हर सेगमेंट में देयर विल बी इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स. इसी तरह से वी कैन कैलकुलेट अदर जो सेपरेटर्स हैं, जिसमें कि डेसाइल जो कि 10 हिस्सों में तकसीम कर सकता है डाटा को, एंड अ वेरी कॉमनली यूज्ड जो पैरामीटर है जिसे हम परसेंटाइल कहते हैं, जो कि 100 पार्ट्स में डाटा को कन्वर्ट करता है. दैट इज आल्सो फाउंड बाय द सेम टेक्निक. तो जो क्वार्टाइल्स हैं दे आर बेसिकली एक्सटेंशंस ऑफ मीडियंस. क्वार्टाइल्स को लेकर के हम यूज करते हैं अनदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के लिए, विच गिव्स अस अ स्लाइटली अ बेटर पिक्चर, जो कि हमें मिलती है फ्रॉम दिस बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट या सिंपली बॉक्स प्लॉट से. इफ यू रिमेंबर बॉक्स प्लॉट को करने के लिए, प्लॉट करने के लिए वी नीडेड, इफ यू रिमेंबर बॉक्स प्लॉट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 4 क्वांटिटीज चाहिए थी, रादर 5 क्वांटिटीज चाहिए. Basically they are the minimum values of the data, lower quartile, middle quartile and upper quartile, and then maximum value of the data. इन 5 वैल्यूज की मदद से हम एक बॉक्स प्लॉट बनाते हैं, और उसमें नॉर्मली आई विल नॉट यूज एनी डाटा ओवर हियर, जस्ट इसको एब्स्ट्रैक्टली आपको रिवाइज करवाऊंगा कि वी मार्क दीज, फॉर एग्जांपल दीज वैल्यूज, वी हैव दिस मिनिमम वैल्यू, वी हैव दिस QL, we have this QM, and we have a QU, and we have a maximum value. What we do is कि हम एक बॉक्स जो है वो प्लॉट कर लेते हैं फॉर जो कि जिसकी के लोअर और अपर बाउंड्रीज जो हैं दे आर एट QL एंड QU, यानी लोअर क्वार्टाइल से वो बॉक्स स्टार्ट होता है और अपर क्वार्टाइल पे वो बॉक्स खत्म होता है. एंड वी आल्सो स्पेसिफाई कि वेयर इट्स मीडियन लाइज, यानी जो मीडियन है दैट आल्सो इज मेंशन्ड बाय अ लाइन विद इन दैट बॉक्स, एंड वी जॉइन दीज लाइन्स, दीज पॉइंट्स, यानी मिनिमम और मैक्सिमम के जो पॉइंट्स हैं इनको बॉक्स के साथ ज्वाइन कर देते हैं, which give us box plot. Or in some books you will see a whisker over here that makes it box and whisker plot, or simply इसको हम box plot भी कहते हैं.
तो यू कैन सी के जो बॉक्स प्लॉट है दैट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग डाटा इन अ लिटिल बिट बेटर इलेबोरेशन कि हमें पता चल रहा है कि डाटा का मीडियन का क्या की वैल्यू क्या है, उसका लोअर क्वार्टाइल क्या है, अपर क्वार्टाइल क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है। टेक्निकली व्हाट इंफॉर्मेशन वी आर गेटिंग कि डाटा का स्प्रेड क्या है और मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो यहां पे है या नहीं है। जो एक और इससे हमने क्वांटिटी डिफाइन की थी दैट वाज कॉल्ड IQR यानी इंटर क्वार्टाइल रेंज, which is calculated by the difference between upper quartile and lower quartile. So this was something जो कि हमने last class में discuss किया था. More or less I have revised everything. Today we will continue our discussion on these basic statistical concepts, और हम we will start with this median of grouped data. Now I hope you understand कि what is grouped data, कि जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं दैट इज रॉ डाटा, यानी हर एक डाटा की वैल्यू होती है। तो अगर हम उनकी ग्रुपिंग करके और हर ग्रुप के अंदर मौजूद एलिमेंट्स को एज एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट ग्रुप जो है वो बता के हम उनको टैबुलेट कर देते हैं, तो वही डाटा जो है दैट बिकम्स अ ग्रुप डाटा। तो अभी तक हमने ये देखा कि हम जो डाटा रॉ डाटा है उसका मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं। बट इफ द डाटा इज ऑलरेडी ग्रुप्ड, ऑब्वियसली आपके पास जब वो ग्रुप्ड डाटा आ गया तो उसमें एक्चुअल वैल्यूज जो हैं दे आर हिडन। वी डोंट नो कि उसमें एक्चुअल वैल्यूज क्या हैं। तो उसमें देयर आर टेक्निक्स जिनसे कि हम प्रिडिक्ट करते हैं। दीज आर नॉट एग्जैक्ट वैल्यूज बट दे आर क्लोज अप्रोक्सीमेशंस ऑफ दोज मीडियंस एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। इसके अलावा जो हम आज डिस्कस करेंगे दैट इज के व्हाट आर आउटलायर्स, मीन यानी एवरेज या एक्सपेक्टेड वैल्यू, जिसका हमने थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया था कि इट्स ए टर्मिनोलॉजी। तो मीन इज बेसिकली रिगार्डेड एज एक्सपेक्टेड वैल्यू। देन वी विल टॉक अबाउट मोड एंड फाइनली वी विल टॉक अबाउट वेटेड मीन। What are weighted means, what are modes, what are mean, etc., etc., and what are different techniques to calculate these things from raw data and from grouped data. So first of all we have this median of grouped data. Median of grouped data is found by the following steps. सबसे पहले हम ये करते हैं कि वो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, यानी डाटा जो है आपके पास ग्रुप्स में है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसीज भी हैं, एंड देन वी विल ऐड अनदर कॉलम जो कि उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को बता रहा होगा। देन वी डिसाइड कि विच क्लास हैज मीडियन। अब मीडियन का हमें पता है कि इट रिजाइड्स एग्जैक्टली एट द हाफ ऑफ द डाटा, ठीक है। और अगर n एलिमेंट्स हैं इन यानी टोटल जो ग्रुप डाटा में वी हैव टोटल n एलिमेंट्स, तो हम n/2 के जिस क्लास में फॉल कर रहा है दैट क्लास विल बी टेकन एज द क्लास दैट कंटेन्स मीडियन, एंड देन वी फाइंड मीडियन बाय दिस रिलेशन which is equal to L sub m plus n/2 minus f divided by fm multiplied by I। अब इन सारी सिंबल्स की डिटेल आप देखें कि LM जो है दैट इज लोअर लिमिट ऑफ द क्लास दैट कंटेन्स द मीडियन। जो मीडियन है हमने जैसे सेकंड बुलेट में ये देखा
कि हमने पहले डिसाइड करना है कि जो मीडियन है वो किस क्लास के अंदर रिजाइड कर रहा है। उस क्लास की जो लोअर लिमिट है दैट इज रिगार्डेड एज LM। अब उस क्लास से एग्जैक्टली कहां पे होगा दैट इज समथिंग जो कि इज गिवन बाय दिस। तो जो n जो है दैट इज बेसिकली समेशन ऑफ FI, यानी सारी फ्रीक्वेंसीज का सम विच इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। F सब m जो है दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, यानी उस क्लास में जिसमें कि मीडियन रखा हुआ है उस क्लास की फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है। विल सी व्हेन वी सॉल्व कपल ऑफ एग्जांपल्स तो कि हम हाउ डू वी एक्चुअली यूज इट। और कैपिटल F जो है दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर द क्लास दैट हैज मीडियन एक्चुअली, एंड I is the class width. क्लास विड्थ जो है दैट विल रिमेन सेम फॉर एवरी क्लास, क्योंकि हम जब डेटा को डिवाइड करते हैं तो हम क्लास विड्थ को चेंज नहीं करते। यानी हम 5 एलिमेंट्स एक डेटा में रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ डेटा और रेंज ऑफ द डेटा हम उसकी क्लासेस का साइज जो है वो बड़ा छोटा कर सकते हैं। इट कैन बी इन thousands and millions as well. Let's see the example जो कि हमने बेसिकली की थी। वही डाटा है, इसको हमने क्या किया था पहले के ग्रुप डाटा में लास्ट क्लास में कंस्ट्रक्ट कर लिया था। If you remember, we had this data that started from 78 or it went all the way to the 99, और उस डाटा को हमने इस टेबल की फॉर्म में लिखा। इनकी जो एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसीज हैं दे आर यहाँ पे चूंकि 78 था, देन वी हैड 81, 83 एंड प्रोबेबली 84, तो 3 एलिमेंट्स यहाँ पे थे, एंड देन वी हैड 86, 87 ट्वाइस एंड 89 4 टाइम्स। वी हैड 7 एलिमेंट्स ओवर हियर, वी हैड कपल ऑफ एलिमेंट्स 90 एंड 91 प्रोबेबली, एंड 99 वाज इन द लास्ट क्लास। सो दीज वर द एलिमेंट्स जो कि इस डाटा के अंदर थे, उनको हमने ग्रुप डाटा में कन्वर्ट किया था, जस्ट टू लर्न कि हम एलिमेंट्स अगर हमारे पास डाटा हो तो उसको हम ग्रुप डाटा में कैसे कन्वर्ट करेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है दैट विल बी सम ऑफ द प्रीवियस कॉलम्स, जितने भी उस इंक्लूडिंग दैट कॉलम उसकी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसीज का। तो दिस विल बी 1 + 3 4 यहाँ पे हो जाएगा, 4 + 7 विल गिव अस 11, या 3 + 1 + 7 जो है वो दैट विल गिव अस 11, एंड वी ऐड 2 मोर टू इट, तो हमें नेक्स्ट क्लास के लिए 13 मिल जाएगा, एंड आफ्टर इन द फाइनल क्लास वी विल हैव दिस n एज 14। तो अगर हम इस डाटा में ये वैल्यूज लिखें, आई विल राइट LM एट द एंड, आई हैव अ पॉइंट टू मेक। n जो है दैट इज ऑब्वियसली दिस इज n, तो n इन दिस केस इज 14। कैपिटल F हम LM लिखेंगे तो कैपिटल F लिखने के काबिल होंगे, क्योंकि वी हैव नॉट डिसाइडेड येट कि किस क्लास में मीडियन जो है वो लाई करता है। एंड वी हैव दिस FM, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, इसकी वैल्यू भी हमने देखनी है। I जो है दैट विल बी 5, ऑब्वियसली हमने 5 एलिमेंट्स 5 जो वेरिएशन है उसकी उसका ग्रुप रखा है यहाँ पे। तो LM जो है बेसिकली हम यहाँ पे कह रहे हैं कि थर्ड क्लास जो है दैट कंटेन्स मीडियन। किस तरह से कि हमने देखा n इज 14, तो 7th एलिमेंट यानी n/2 विल गिव अस 7, तो 7th एलिमेंट शुड बी इन दिस थर्ड क्लास। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी ये क्लास है थर्ड,
that is basically that contains this median. अब क्लास बाउंड्री जो है वो हमने, या क्लास की लोअर लिमिट जो है वो हमने लिखनी होती है. क्लास बाउंड्री जो है दैट इज यानी लोअर लिमिट, वो हमने यहां पे लिखनी है. लोअर लिमिट जो है दैट विल बी, बज़ाहिर यहां पे हमें 85 मिल रही है, बट हम जो कन्वेंशन है स्टैटिस्टिक्स में वो ये है कि देयर शुड बी नो डाटा मिसिंग इन दिस ग्रुप. हम यहां पे अस्यूम कर रहे हैं कि दीज आर होल नंबर्स, बट डाटा जो है हमें पता है कि फ्रैक्शंस में भी हो सकता है. तो नॉर्मली जो क्लास बाउंड्रीज हैं दे आर, जो क्लास बाउंड्रीज हैं दे स्टार्ट लाइक दिस, यानी हम 84.5 से 89.5 तक की क्लास बाउंड्री डिफाइन करेंगे इन दिस क्लास. या यहां पे वी हैव 74.5 टू 79.5 तक की बाउंड्री जो होगी वो इस ग्रुप के अंदर आएगी. ठीक है ना. दैट वुड बी आवर कन्वेंशन टू सिलेक्ट कि हमने जो इस तरह एजिस पे डाटा आ रहा है उसको हमने किस क्लास में डालना है. दैट्स व्हाई आई लेफ्ट LM सेपरेटली, ताकि हम क्लास बाउंड्री के ऊपर भी सेपरेटली बात कर सकें कि जो क्लास की जो नॉमिनल वैल्यू है दैट इज एक्चुअली नॉट रिटन इन डेसिमल वैल्यूज, इट इज रिटन इन होल नंबर्स, बट इट इंक्लूड्स हाफ बिफोर दैट क्लास एंड हाफ आफ्टर दैट क्लास. तो इस तरह से वी कवर ऑल डाटा, यानी एक्चुअली यहां पे इस रेंज में व्हाट वी आर कवरिंग इज कि हमारा जो टोटल डाटा कवर हो रहा है दैट इज 74.5 से 99.5 तक. ये जो हमारी ग्रुपिंग है दैट कैन एकोमोडेट. अब इससे यू कैन कैलकुलेट मोर इन अ बेटर वे कि जो डिफरेंस जो है दैट इज, जो आई है यानी क्लास विड्थ जो है दैट इज 5. इसी तरह से अब LM जो है इसका मतलब है कि हम यहां पे लिखेंगे 84.5. N 14 हो गया. और F जो था दैट वाज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर दैट क्लास, यानी जिस क्लास में मीडियन लाई करता है. तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर दिस मीडियन क्लास जो है दैट इज 4. ठीक है ना. हमने ये फाइंड आउट किया कि इस क्लास के अंदर मीडियन लाई करता है. इसकी लोअर हमने लिख ली वैल्यू, लोअर लिमिट लिख ली, और F जो है उसको हमने लिखा जो कि F विल बी दिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. FM जो है दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास विच इज 7 in this case. So let's plug in these values to find the median. That will be equal to 84.5 plus 14 divided by 2 minus 4, and this is divided by 7 and multiplied by what's I? I was 5. So we will have 84.5 plus this is 7 minus 4 divided by 7 and multiplied by
5. So this is actually 84.5 plus this is 3 divided by 7, which is approximately 0.45 or so. Let's make it 0.5 multiplied by 5, which is equal to 80. We have made an approximation, तो हम इसको approximately equal कह देते हैं. 84.5 plus 2.5, which makes the value equal to 87. मैं थोड़ी सी इसमें जो हम कहते हैं कि अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशंस की हैं, इट विल नॉट बी एग्जैक्टली 87, थोड़ा सा 87 से वैल्यू कम होगी, बट अप्रॉक्सीमेटली इट्स 87, क्योंकि ये 0.5 नहीं होगा. 3 डिवाइडेड बाई 7 जो है दैट वुड बी 0.442 या 45 के करीब होगा. तो we might have this 86.6 की वैल्यू एग्जैक्टली अगर हमारे पास आएगी, उसको अगर हम होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो दैट विल अगेन बी 87. तो इफ़ यू रिमेंबर, अगर हम इस एग्जाम्पल की जब हमने नंबर्स की बेस पे मीडियन कैलकुलेट किया था, तो आई गेस वी हैड कैलकुलेटेड 88. सो दिस अप्रॉक्सीमेशन, remember, this is not exact formula. This is an approximation that are empirically drawn. कि वो आपकी approximate value जो है that will be closer to this. तो हमने 88 जो था that was the median, जो कि 87 plus 89 की middle value थी, which is very good approximation of this median. Let's see another example. इस example में, for example, we have the data that this many people take this much time to travel to their work. ठीक है, यानी 8 लोग हैं जिनको 1 से 10 मिनट लगते हैं, 14 लोग ऐसे हैं जिनको 11 से 20 मिनट लगते हैं, 12 लोग हैं जो 21 से 30 मिनट में अपने ऑफिस पहुंच जाते हैं, एंड देन 9 पीपल रीच देयर ऑफिस इन 31 to 40 मिनट्स, और एंड 7 पीपल टेक almost 50 minutes, between 40 to 50 minutes to reach their office. इसकी cumulative frequencies जो हैं 8 plus 14 22 plus 12 will 34 and 9 43 plus 7 will make it 50. यानी 50 लोगों के ऊपर ये हमने for example sampling की है, and we have this data, और हम देखना चाह रहे हैं कि what is median of this data. अगेन यहाँ पे हमने सबसे पहले जो चीज़ देखने वाली होती है वो ये देखने वाली होती है कि जो मीडियन है वो किस क्लास में लाई कर रहा है. तो n is 50, n by 2 is 25, तो 25 should fall somewhere in between 22 and 34. ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारी जो ये थर्ड क्लास है that contains the median. अब यहाँ पे जब हमें मीडियन मिल गया तो LM जो है that is the class boundary of this class. तो class boundary हमने जैसे लास्ट प्रॉब्लम में भी उसको स्पेसिफाई किया कि that will be actually different from what is appearing in the table. तो LM जो है that is 20. कैपिटल F जो है यानी cumulative frequency before that median class is 22, which resides over here,
n जो है वो ऑब्वियसली यहाँ से ऑब्वियस है, एंड जो इंटरवल है या क्लास इंटरवल है या जो विड्थ ऑफ द क्लास है दैट इज 10। अब हम अगर ये वैल्यूज इस रिलेशनशिप में प्लग इन करें तो व्हाट वी हैव इज 20.5 प्लस n by 2 will give us 25 minus 22 divided by 12, and this is multiplied by 10. So we have 20.5 plus this will be 3 divided by 12, which will make it 1 by 4 multiplied by 10, और यानी 20.5 plus 10 by 4 will be 2.5, तो जो हमारी approximate value होगी that will be 23. So it means कि median value of the people to travel to work will be 23 minutes. हमने यहाँ पे यूनिट्स स्पेसिफाई नहीं किए हुए, बट इट शुड बी अस्यूम्ड कि दिस इज द टाइम जो कि दैट शुड टेक. इट शुड नॉट बी इन आवर्स, बिकॉज इतने आवर्स तो एक दिन में होते भी नहीं है, and it should not be almost days or weeks, तो or seconds भी is too less. तो जो लॉजिकल यूनिट यहाँ पे हमें लगता है that is of minutes. तो I hope now you are able to find median for raw data and for group data. Now we move on to next concept. Next concept is about outliers. Outliers जो हैं they are the values, उनकी जो definition है that is an outlier is a value that appears to be uniquely different from the rest of the data set. यानी हमारे पास हम एक डाटा कलेक्ट करते हैं और मोस्ट ऑफ द वैल्यूज जो हैं दे आर लाइक फॉर एग्जांपल दे आर 20, 22, मे बी 18, 28 है, 18 है, 19 है, देन वी हैव 26, 27 है, मे बी 29 भी है, या एंड वी हैव 24 एटसेट्रा एटसेट्रा. इस रेंज में वैल्यूज हैं. बट वी सी कि एक वैल्यू जो है वो कहीं पे यूं पड़ी हुई है, 49 है. यानी सारी वैल्यूज जो हैं दे आर लाइंग बिटवीन 18 और 15 एंड 30, बट वी हैव वन वैल्यू विच इज at 49. तो अब हमें ये देखना है कि whether this value is the part of the data or something has gone wrong with data collection process. कि जब हमने डाटा कलेक्ट किया तो किसी के 29 को हमने 49 तो नहीं सुन लिया, या टाइपिंग में कहीं 2 की बजाय 4 तो प्रेस नहीं हो गया, या 3 की बजाय 4 तो प्रेस नहीं हो गया. तो जो आउटलायर्स हैं बेसिकली दे, इट डज नॉट ऑलवेज मीन कि ऐसा होगा. यू माइट हैव सीन, वी एक्सपीरियंस दीज एग्जांपल्स इन क्लास कि जनरली जो क्लास है उसमें जो स्टूडेंट्स स्कोर कर रहे होते हैं दे आर बिटवीन 60 and 70 maybe. But there is one student only who is scoring in 90s. तो
इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रोसेस जो है वो दैट इज बीइंग रॉन्ग, यानी उसमें हमने रॉन्ग डाटा लिखा है, यानी उस बच्चे ने अगर स्कोर किया है तो उसका स्कोर जो है वो 90s में आ रहा है, बाकी सारे बच्चे उतनी एफर्ट लगा रहे हैं कि उनका स्कोर जो है वो दैट इज इन 70s या 60s। तो द आउटलायर्स जो हैं दे आर समटाइम्स पार्ट ऑफ द डाटा एंड समटाइम्स दे आर मिस्टेकनली एडेड, बट इनकी जो सिग्निफिकेंस है दैट इज वेरी लेस। इसी एग्जाम्पल को, जैसे मैंने अभी क्लास की एग्जाम्पल दी, कि अगर हम क्लास एवरेज कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो इफ इट वाज 67 में भी, तो अगर हम इसको एक जो आउटलायर है जिसने 90 स्कोर किया है, इसके बगैर एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो 67 की बजाय वो 66 आ जाएगी ज्यादा से ज्यादा, यानी डाटा की ओवरऑल एक्सपेक्टेड वैल्यूज के ऊपर वो खास फर्क नहीं डाल रही होती। तो sometimes we remove such elements from the calculations, but if data is so huge and there is one or two or couple of outliers there in the data, they actually make no difference to the data, उसकी expected values में, उसके means में, उसके medians में, they don't too much difference. So but we should know कि आउटलायर जो है उसको हमने डिसाइड कैसे करना है। जो एक क्राइटेरिया आउटलायर्स को डिफाइन करने का बनाया गया है एंड विच इज एक्सेप्टेड और इट्स अ गुड वे, कि जो थर्ड बुलेट आप देखें अगर, दैट सेज आउटलायर इज कन्वेंशनली डिफाइंड एज वैल्यू मोर देन अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 टाइम्स IQR फ्रॉम द आइदर एंड ऑफ द बॉक्स इन बॉक्स प्लॉट। ठीक है ना, यानी हमारे पास एक बॉक्स प्लॉट है, ठीक है, इसमें कहीं पे मीन है, here we have minimum value, here we have a maximum value, यहाँ पे हमारे पास लोअर क्वार्टाइल है और यहाँ पे अपर क्वार्टाइल है, एंड जो इसकी विड्थ है दैट इज IQR। फॉर एग्जाम्पल जो हमने लास्ट क्लास में या पहली क्लास से जिस एग्जाम्पल को लेके चल रहे हैं उसमें हमने ये बॉक्स प्लॉट किया था, तो वी हैड 78 एज द मिनिमम वैल्यू, यहाँ पे वी हैड 84, वी हैड 89 ओवर हियर एंड 99 वाज हियर। I guess I'm right, but if there is any difference, that doesn't change the concept. So, हमारे पास इस केस में जो IQR था, that was QU minus QL, which is 89 minus 84, that is equal to 5. अब 1.5 टाइम्स ऑफ IQR जो है 1.5 टाइम्स IQR is equal to 7.5. So 1.5 times IQR जो है that turns out to be 7.5. Now अगर हम इसके इस एंड से देखें और इस एंड से देखें, यानी लोअर एंड ऑफ द बॉक्स और अपर एंड ऑफ द बॉक्स से देखेंगे 7.5 डिस्टेंस जो है वो कहाँ पे लाई कर रहा है।
तो लोअर एंड से वी कैन बेसिकली सी कि 84 में से इफ वी सब्ट्रैक्ट 7.5 that goes to 76 point basically 5. इसका मतलब है कि जो जितना भी डाटा इससे नीचे है that does not qualify the criteria of deciding outliers. अब हम दूसरी साइड पे देखते हैं तो 89 प्लस 7.5 विल बी द मैक्सिमम डिस्टेंस जो कि हम इससे जा सकते हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू 96.5. एंड हियर वी सी कि जो 99 है दैट इज आउटसाइड दिस डाटा. तो इस डेटा सेट में जो हमने लास्ट एग्जाम्पल में किया था, वी कैन कंक्लूड कि 99 जो है दैट इज एन आउटलायर. हमें डेटा सेट को देख के भी थोड़ा सा अंदाजा होता है कि 91 के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है दैट इज 99 और 78 से लेके 91 तक द वैल्यूज आर वेरी क्लोजर, बट देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन 91 एंड 99 in that data. So it is expected कि 99 जो है that might have been an error or that might be some person who is extraordinary, जैसे कि हम ग्रेडिंग की बात में करते हैं उसको, या ये वैल्यू ठीक है. ठीक है, तो इसको हम बेसिकली देख सकते हैं. मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ आई रिमूव दिस 99 फ्रॉम दैट डाटा तो हमारे पास 13 एलिमेंट्स रह जाएंगे और जो मीडियन की वैल्यू आएगी दैट वुड बी 87. देन यू कैन डबल चेक दिस कि पहले हमारे पास मीडियन जो था वो 88 आ रहा था, अब मीडियन 87 आ रहा है हमने जब केस को रिमूव कर दिया. तो दैट इज व्हाट हम आउटलायर से डिड्यूस करते हैं कि आउटलायर्स आर दोज एलिमेंट्स जिनको कि हम अगर कैलकुलेशंस में से रिमूव भी कर दें तो इट मे नॉट मेक मच ऑफ द डिफरेंस. नाउ वी बेसिकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि मीन या जिसको हम एवरेज भी कहते हैं या इन सम केसेस वी आल्सो कॉल इट एक्सपेक्टेड वैल्यू. यानी अगर हम डाटा में से रैंडमली एक नंबर पिक करें तो वो उस नंबर के ज्यादा चांसेस किस वैल्यू के करीब होने के. एवरेजेस आप कैलकुलेट करते आए हैं आई थिंक फ्रॉम 4th ग्रेड और 3rd ग्रेड से. you start using such calculations maybe in 5th grade, but यानी आप प्राइमरी लेवल पे ये चीज सीख लेते हैं कि एवरेज कैसे कैलकुलेट की जाती है. बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस आई एम डूइंग इट हियर अगेन कि इसकी जो रिलेशनशिप है दैट इज समेशन ऑफ एक्स जे डिवाइडेड बाई एन. यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास उन सब को हम सम करते हैं और उसको नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे डिवाइड कर देते हैं. वट एवर वी गेट इज द एवरेज और मीन. जो डाटा हम एग्जाम्पल यूज करते आए हैं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस कोर्स, उसी डाटा को हमने एवरेज कैलकुलेट करने के लिए यूज किया है. इफ वी ऐड दोज वैल्यूज, व्हेन वी ऐड ऑल दीज वैल्यूज तो जो सम है दैट टर्न्स आउट टू बी 1222. 1222 को 14 पे डिवाइड करें तो एवरेज टर्न्स आउट टू बी 87.3. वो चीजें तो हमने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की हुई है. आई डोंट थिंक आई नीड टू डू द मोर एग्जांपल्स ऑन दैट, बट दैट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस आई हैव डन दैट वन. बट नाउ हम देखेंगे कि मीन ऑफ ग्रुप डाटा जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं.
मीन ऑफ द ग्रुप्ड डाटा जो है दैट इज बेसिकली कैलकुलेटेड बाय द सेम मेथड और सेम रिलेशनशिप, बट इसमें थोड़ा सा हमें कुछ ऊपर जाना पड़ता है फ्रॉम आवर प्रीवियस नॉलेज जो कि हम कर चुके हैं. रिलेशनशिप विल बेसिकली रिमेन द सेम, यानी मीन जो है दैट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई एन. एन की कैलकुलेशन तो यहाँ पे सिंपल है, हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज ले लेते हैं या उनको ऐड कर लेते हैं, तो अल्टीमेटली लास्ट का एलिमेंट ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज और सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज जो है वो हमें एन दे देता है. बट जो हमने यानी एक्स जे कैसे कैलकुलेट करना है, एक्स जे कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसी टेबल को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं. We take the middle value of this this interval, यानी जो इंटरवल्स हमने या क्लासेस डिफाइन की हैं इनकी मिडल वैल्यू को लेट्स से हम एक्स जे कह देते हैं. तो इट्स हर क्लास की जो मिडल वैल्यू है दैट इज फॉर एग्जांपल 11, 14, 17 एंड देन वी हैव 20. और यानी हमने ऑलरेडी अस्यूम किया कि हर इंटरवल की जो एवरेज है उसको हम ने यूज कर लिया. एंड देन वी कैलकुलेट एफ मल्टीप्लाइड बाई एक्स जे, यानी इन दो कॉलम्स की जो एंट्रीज हैं इनको हम आपस में 1 by 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो दिस विल गिव अस 44 over here and 168 over here. 17 20s are 34 340 and 14 20 are 280. तो जो summation एक्स जे है over here, it will actually be equal to sum of fi, let me call it fi xi. तो इनको अगर हम ऐड कर लें तो that actually gives us 8 4s are 12 and here we have 12 plus 10 22 and 1 3 or we have 2 as a carry, so this will make 6 plus 2 will be 8 32. So जो हमारी वैल्यू है that will be actually equal to, जो मीन है that will be calculated by 832 divided by 50. And if we divide these values और इस ऑपरेशन को परफॉर्म करें तो 16.64 will be the average of this data. So summarizing again, वो ये है कि हम टेबल को, जो ग्रुप डाटा की टेबल है, इसको एक्सटेंड करते हैं. वी टेक द मिडल वैल्यू ऑफ द इंटरवल. उस मिडल वैल्यू ऑफ द इंटरवल को वी मल्टीप्लाई विद द क्लास फ्रीक्वेंसी एंड बाय मल्टीप्लाइंग इट, और हम सारे कॉलम्स को फिर सारे कॉलम को ऐड कर लेते हैं. fi xi का जो वैल्यू है दैट गिव्स अस सम ऑफ द ऑल द एलिमेंट्स. जब सम ऑफ द ऑल एलिमेंट्स मिल जाता है हमें तो वी डिवाइड इट बाय द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच इज सम ऑफ द
sum of the frequencies column. तो इस से we get the mean value. तो जो relationship है that is then written in this form कि this is summation fi xi divided by summation fi. ठीक है, तो i को हम लिख भी सकते हैं यहाँ पे 1 से n तक. अगर ना भी लिखें तो इसका मतलब जो है that is taken as the same, यानी i की जो रेंज है that is from 1, यानी फर्स्ट एलिमेंट से लेके आखिरी एलिमेंट तक हम ये जो प्रोसीजर है इसको फॉलो करते हैं. तो दिस इज द वे वी बेसिकली फाइंड द मीन ऑफ द ग्रुप डाटा. As one of the examples, we can again use the same data जो कि हमने बेसिकली इनिशियली लिया था, उसकी हमने एवरेज भी कैलकुलेट की फ्रॉम द क्लासिकल मेथड. एंड व्हाट वी डू इज नाउ कि हम उस एवरेज को कैलकुलेट करने के बाद लेट्स सी कि क्या हमारी वैल्यू जो है दैट इज द सेम और नॉट. सो वी हैड दिस डाटा जिसको कि हमने ग्रुप में कन्वर्ट किया था. इनकी फ्रीक्वेंसीज लिखी हुई हैं. वी हैव दिस एक्स्ट्रा कॉलम विद इन दिस टेबल, but let's ignore it for the time being. What we can do is we can again make 2 more columns. One will give us middle value xi key, and then we have fi xi as there. तो यहाँ पे जो मिडल वैल्यू है दैट इज 77, वी हैव 82, वी हैव 87, वी हैव 92 एंड वी हैव 97. इनकी अगर हम जो रिलेटिव इनकी जो एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसीज हैं उनसे हम इनको मल्टीप्लाई करें तो वी गेट 77 ओवर हियर. 82 multiplied by 3 will be 6, and 8 multiplied by 3 will be 24. 7 sevens are 49, and 8 sevens are 56 plus 4, 60. And then we have 92, we will have 4, and 9 twos are 18, and then we have this 97. If we add all these, so let's see what do we get. We get 1 2 1 3. If you remember, जब हमने इनको ऐड किया था एज इंडिविजुअल नंबर्स तो हमारे पास जो वैल्यू आई थी दैट वाज 1 2 2 2. तो यू कैन सी के वी आर वेरी क्लोज टू दैट वैल्यू जो कि हमने वहां पे कैलकुलेट की थी. तो इफ वी डू दिस, यानी इसको हम अब 14 पे डिवाइड करेंगे टू फाइंड द मीन, तो दैट वी विल गेट इज, तो हमें जो वैल्यू मिलती है दैट इज 86.64. 87.7 हमने एवरेज कैलकुलेट की थी फ्रॉम रॉ डाटा, और 86.64 इज द वैल्यू दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस टेक्निक. सो दिस मीन्स के अप्रॉक्सीमेटली वी आर वर्किंग वेरी क्लोजली टू आवर एक्चुअल वैल्यूज. That is beauty of these relationships. We will continue our discussion on these topics in the next class. नेक्स्ट क्लास में हम वेटेड मीन की बात करेंगे, मोड की बात करेंगे, एंड देन वी विल टॉक अबाउट मीडियंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस एटसेट्रा एटसेट्रा. इस क्लास में बेसिकली हमने स्टार्ट किया फ्रॉम द ग्रुप डाटाज मीडियन,
and then we calculated basically mean or mean for the group data. So that's all for today. We will see you inshallah in next class with next topics जो कि standard deviation और variance और इस किस्म की चीज़ों के ऊपर, and obviously that will be weighted mean and mode जो दो concepts हैं basic से, उनको भी हम next class में address करेंगे. Today's agenda मैं दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि last two topics में cover नहीं कर सका. Today we will continue our discussion from median of group data. Then we will see what are the outliers, and we will look के what are the means, कि mean जो है उनको कैसे calculate किया जाता है.